नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी और आप सभी को हमारी लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ माँ लक्ष्मी की कथा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती है और जो कोई उनकी इस कथा को सच्ची मन से सुनता है, सच्चे मन से आराधना करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? तब विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दी, अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँच गए। अभी सूर्यदेव निकल रहे थे। रात में बरसात होकर हटी थी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर हर दिशा में देख रही थी और भूल गई कि भगवान विष्णु को उन्होंने क्या वचन दिया था और चारों ओर देखते हुई कब उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। देखने लगी, खुद माँ लक्ष्मी को भी पता नहीं चला। अब उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूल का खेत था और माँ लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या बात, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही साथ अपना वचन को भी याद रखना चाहिए। अब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चलता है तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार का चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर पर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद ही मैं तुम्हें बैकुंठ पर ले जाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर में गई। घर एक झोपड़ा था और मालिक का नाम था माधव। माधव के 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी भी तरह गुजारा करते थे। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़ी पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तब माँ लक्ष्मी कहती है, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हारे घर का सारा काम काज कर दिया करूँगी। बस मुझे तुम अपने घर में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा दिल का मालिक था। उसे माँ लक्ष्मी पर दया आ जाती है, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से तो मेरा घर का खर्च ही मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं किसी भी तरह से गुजारा कर लेता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो तुम अंदर आ सकती हो और हमारे घर में रह सकती हो।
माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर में नौकरानी बनकर काम करी। जिस दिन माँ लक्ष्मी के पैर उनके घर में पड़ी, उसी दिन से उनकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि उसी शाम माधव ने एक गाय को खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और अपने बीवी बच्चे के लिए कपड़े गहने सब कुछ बनवा लिया, घर भी पक्का का बनवा लिया। लेकिन माधव के मन में एक बात हमेशा घूमता रहता था कि जब से हमारे घर में यह गरीब महिला आई है, उसके बाद से ही हमारी आमदनी बहुत बढ़ गई है। इस बेटी के रूप में तो मेरी किस्मत ही मेरे घर में आ गई है। अब माँ को काम करते हुए 3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी माधव के घर में और खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर की ओर आ रहा था तो माधव देखता है उसका दरवाजे पर एक देवी खड़ी है जो कि गहनों से भी लदी है। ध्यान से माधव देखता है तो वो पहचान लेता है, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। और माधव पहचान लिया, अरे यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गए थे और सब हैरान से माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। फिर माधव कहता है, हे माँ लक्ष्मी, हमें माफ़ कर देना, हमने अनजाने में ही गलती की है माँ, हमें माफ़ कर देना। हमने आपसे खेत में काम करवाए, घर में काम करवाए माँ, हमें माफ़ कर देना। हमसे कैसा अपराध हो गया माँ, हमें माफ़ कर देना। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराती है और कहती है, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह देखभाल किया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी द्वारा भेजे रथ पर बैठकर बैकुंठ चली जाती है। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस गरीब माधव और उसके परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे हम सब पे बरसाना है। जय हो लक्ष्मी मैया की। दूसरी कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी मित्र बनना चाहोगी? लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर आऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्र की तरह आपस में बातचीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी? साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लगा कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी या नहीं। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई अच्छे से कर लेना। 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास डाल दिया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी माता, आपने जैसी कृपा उस साहूकार की बेटी पे की, वैसे हम सब पर करना।
जय हो लक्ष्मी मैया की। हमारी आज की कथा आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कहानी को, इस कथा को अपने दोस्तों में, अपने परिवार में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।